हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल जांगीर उपस्थित हूं आज आप सभी के लिए बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट लेकर। जी हां दोस्तों, आप सभी को पता है कि बीकॉम का फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट जारी हो चुका है। अगर वेबसाइट नहीं चल रही है तो आराम से तसल्ली से चेक कर लेना, आपका रिजल्ट निकल जाएगा। बीकॉम में वैसे सर्वर डाउन नहीं होता है। पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि हमें रिजल्ट समझ नहीं आ रहा, क्योंकि रिजल्ट में कहीं पर भी पास लिखा हुआ नहीं है, कहीं पर भी बेक लिखा हुआ नहीं है और कहीं पर भी कुछ भी फेल वगैरह लिखा हुआ नहीं है। तो हम कैसे पता करें कि हम पास है, फेल है या बेक है? तो आज के इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीटली एक रिजल्ट का उदाहरण लेकर के भी समझेंगे। बिल्कुल तरीके से समझाऊंगा कि किस तरीके से पास हो, किस तरीके से आपके पेपर बेक है और किस तरीके से आप फेल हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि आप सभी का डर क्लियर कर देता हूं मैं कि आप फेल नहीं हो। आपका रिजल्ट कुछ भी आया हो, आप फेल नहीं हो। जी हाँ दोस्तों, मैं कह रहा हूं गारंटी से आप फेल नहीं हो। अभी तक मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप फेल नहीं हो। इफ़ देन अगर सेकंड सेमेस्टर में अगर आप अपना रिजल्ट नहीं सुधारते हो तो मे भी आप फेल हो सकते हो, लेकिन अभी तक आप फेल नहीं हो, पहली बात तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम पास है तो कैसे पता करें कि हम पास है। देखो, सबसे पहले नीचे आपको एक क्रेडिट स्कोर दिख रहा होगा। क्रेडिट स्कोर स्क्रीन पे मैं शो कर दूंगा, जिसमें आपका 26/26 है तो आप पास हो, बिल्कुल सभी सब्जेक्ट में पास हो। अगर आपका 26/26 नहीं है या 26 से कम है, आपका यहाँ पे क्रेडिट स्कोर यहाँ पे आपका कम है, तो आपके पेपर बेक है। ध्यान से देखना वीडियो, आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। अगर डाउट रहेगा तो भी मैं पर्सनल सपोर्ट आपको ज़रूर से दूंगा। देखो, आपके पेपर बेक है। अब बात करते हैं कि पेपर बेक कौन सा है, कैसे पता करें कि कौन सा पेपर बेक है। रिजल्ट में एक सेक्शन आता है ENSC करके, उसके अंदर आपको चेक करना है। ऐसे आता है बना हुआ, यहाँ पर आपके मार्क्स है। जिस मार्क्स के ऊपर इस तरीके का स्टार बना हुआ है, ध्यान देना, इस तरीके का स्टार बना हुआ है, वो पेपर आपका बेक है। फिर आप याद करना कि इस पेपर में हमने क्या करके आया था, हम क्या लिख के आए थे कॉपी के अंदर। तो फिर आपको ऑटोमेटिक अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ, हमने इतना किया था, इसलिए यहाँ पर कुछ नंबर आपके कम पड़ गए, इसलिए आपका पेपर बेक रह गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं किन्हीं विद्यार्थियों की। इसी पेपर के सामने जी लिखा हुआ आएगा। जी लिखा हुआ आएगा मतलब कि आप पास हो चुके हो, आपकी ग्रेस लग के राजस्थान यूनिवर्सिटी ने आपके ऊपर दया करके आपको कुछ मार्क्स उधार दे दिए और आप पास हो चुके हो। ये बात आप ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको रिजल्ट में देखने को मिल जाती है जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। RWEX, RWEN। देखो, बात करते हैं EX से रिलेटेड। दोनों ही मैटर है जो आपके कॉलेज में सॉल्व होंगे। तरीका मैं बता देता हूँ। EX का तो आपकी स्वयं की कॉलेज के अंदर सॉल्व हो जाएगा। आप अपनी कॉलेज में जाना, वहाँ पर आप दिखाना कि आपके रिजल्ट में RWEX आया है, ऑफिस के अंदर बात करना, आपका मैटर सॉल्व हो जाएगा। अब बात करते हैं RWEN। इसमें क्या होता है कि एक माइग्रेशन होता है जो आपकी 12th की मार्कशीट के साथ में आपको मिलता है। ध्यान रखना, आपने वो जमा नहीं करवाया अपनी कॉलेज के अंदर। इसका प्रोसेस है, अपनी कॉलेज जाना, वहाँ से एक फॉर्म प्रिंट आउट निकलवाना, बोल देना कि EN आया है हमारे रिजल्ट में, तो फॉर्म प्रिंट आउट निकाल के देंगे। फिर उसको भरना है, उसमें थोड़ी डिटेल भरने में आएगी। फिर उसकी जो आपकी प्रिंसिपल, आपके वहाँ पे स्टाफ है, वहाँ से साइन करवाना, अपने खुद के साइन करना, और आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी में आपको जमा करवाना है। किसी सीनियर का सहारा ले लेना, या फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी में कैंपस में जाके आपको बहुत सारे युवा नेता मिल जाएंगे, तो उनसे आप बातचीत कर लेना, या फिर आप खुद भी जाके, कमरा नंबर मैं आपको बता दूंगा, कमेंट में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप जाके उसमें जमा करवा सकते हो। ये बात हो गई RWEX और RWEN की। सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी रिजल्ट के सामने AA लिखा हुआ आ रहा है तो उसको ध्यान से याद कर लेना, आप उस दिन पेपर देने ही नहीं गए थे, क्योंकि आप एब्सेंट हो चुके हो उस पेपर के अंदर। तो इस चीज़ की भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सेकेंड सेमेस्टर में पेपर लग जाएगा, लेकिन जिन भी के ऊपर ऐसे स्टार लगा हुआ है ना, वो ध्यान रखना कि वो सेकंड सेमेस्टर में पेपर नहीं लगेगा, वो लगेगा आपका थर्ड सेमेस्टर में पेपर।
ध्यान रखना, थर्ड सेमेस्टर में पेपर लगेगा, वो आने वाले समय में आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल आपका रिजल्ट अभी तक मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट में आप ज़रूर बताना। जितने भी पॉसिबल हो सकेंगे सारे कमेंट्स का मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। आई होप करता हूँ ये जानकारी पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन विद्यार्थियों के कम नंबर आ चुके हैं उन विद्यार्थियों के पास करवाने के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से एक स्कीम चलती है, जिसके अंदर रेवोल्यूशन का फॉर्म भरा जाता है, जिसमें मतलब कि आपकी कॉपी दोबारा रीचेकिंग होती है। उस रिलेटेड अपडेट्स आने वाले समय में आपको चैनल पर देखने को मिलेंगे। उससे रिलेटेड कब से फॉर्म स्टार्ट होगा रेवोल्यूशन का, उससे रिलेटेड अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले समय में आपको अपडेट मिल जाए। क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी ऐसी है कि इसमें क्या हो जाता है, कब क्या हो जाता है समझ में भी नहीं आता। जिस टाइम पे जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो उस टाइम पे नहीं हो पाती हैं। तो ज़रूर से आप सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।